Hello students, today we shall discuss another topic of your English grammar, narration. It is also called reported speech. In this video, we will cover the rules to convert direct speech into indirect speech. So, let's get started. Dear students, direct speech and indirect speech are the two ways to report what someone else had said. In direct speech, we repeat the exact words spoken by someone with the quotation marks as displayed on the screen. They say, comma, inverted commas begin, you will win this time. डायरेक्ट स्पीच में एक स्पीकर जो डायरेक्टली बात करता है दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच. अगर हम स्पीकर के कहे हुए वर्ड्स को एज इट इज़ यूज़ करते हैं, जो स्पीकर ने बताया उसको एज इट इज़ हमने आगे बताया, उनको हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हुए इन्वर्टेड कॉमास में रखते हुए अगर हम लिखते हैं दैट आर डायरेक्ट स्पीच, दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच, वो डायरेक्ट स्पीच होगी. वो डायरेक्ट स्पीच क्यों है? क्योंकि स्पीकर के वो बोले हुए डायरेक्ट वर्ड्स को हम यूज़ कर रहे हैं. इन इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट यूज़ एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स दैट समवन हैज़ सेड, बट इसके अपोजिट इनडायरेक्ट स्पीच में हम डायरेक्टली उन वर्ड्स को यूज़ नहीं करते जो स्पीकर ने बोले हैं. मीन्स स्पीकर के बोले हुए वर्ड्स को हम एज इट इज़ कॉपी नहीं करते. इसलिए वी डू नॉट यूज़ कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच, बट वी हैव टू मेक चेंजेस टू द प्रोनाउन एंड टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच. अगर हम स्पीकर के वर्ड्स को डायरेक्टली एज इट इज़ यूज़ नहीं कर रहे उसमें अपने तरफ से चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग प्रोनाउन को यूज़ करेंगे. प्रोनाउन को यूज़ करना ज़रूरी है. साथ में कुछ स्पेशल केसेस में रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है. टेंसेस को भी चेंज करना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, दे टेल दैट यू विल विन दैट टाइम. अब इस एग्जाम्पल में हमने कुछ चेंजेस किए हैं. इन डायरेक्ट स्पीच द सेंटेंस वॉज दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज यू विल विन दिस टाइम. अब जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है इसमें हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया है, क्योंकि हम एज इट इज़ वर्ड्स को नहीं ले रहे, उसमें चेंजेस कर रहे हैं. दे टेल दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिमूव किया है और उनकी जगह पर हमने दैट यूज़ किया, दैट यू विल विन दैट टाइम. लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, let's understand it minutely. Dear learners, direct speech is of two kinds. One is reporting verb and reported speech. The two parts are reporting verb and reported speech. See the example. Ritu said to me, comma inverted commas, you are my best friend. Here, the words of speech kept within the inverted commas are called the reported speech. जो भी words inverted commas में हैं, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे inverted commas में कौन से वर्ड हैं. You are my best friend, तो ये है reported speech. The words outside the inverted commas are called the reporting verb. कॉमास से बाहर हैं वो होंगे रिपोर्टिंग वर्ब. द रिपोर्टिंग वर्ब रितु सेड टू मी हैज़ 3 पार्ट्स. अब रितु सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वर्ड्स हैं तो इन्हें बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब. रितु सेड टू मी इज़ रिपोर्टिंग वर्ब एंड इट हैज़ 3 पार्ट्स. रितु इज़ सब्जेक्ट, सेड टू इट इज़ वर्ब एंड मी इट इज़ ऑब्जेक्ट. अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो पार्ट है, तो इसमें हमने यूज़ किया सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नाउ हियर आर सम जनरल रूल्स
for changing direct speech into indirect speech. अब हम कुछ रूल्स की बात करेंगे जो रूल्स हमें हेल्प करेंगे एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए. द फर्स्ट इज चेंज इन प्रोनाउंस. जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम कुछ प्रोनाउंस को चेंज करते हैं. व्हाइल कन्वर्टिंग द रिपोर्टेड स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द प्रोनाउंस विद इन इन्वर्टेड कॉमास चेंज एज पर दीज मेथड्स. जो मेथड्स हम अभी जिन मेथड्स की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस यूज होंगे वो चेंज होंगे. द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होंगे जो रिपोर्टेड स्पीच में यूज होंगे उनको हम एज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब में है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. एंड द सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं सेकेंड पर्सन. हमने कौन से पार्ट में देखना एक सेंटेंस के हमने सेकंड जो पर्सन्स प्रोनाउंस देखने हैं वो हमने देखने स्पीच में. उन प्रोनाउंस को हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. किस में? रिपोर्टिंग वर्ब में. नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस डू नॉट चेंज. थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे कि ही शी इट ये चेंज नहीं होंगे, ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना ही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. इनमें चेंजेस नहीं होंगे. दिस रूल कैन बी ईजिली अंडरस्टूड थ्रू अ ट्रिक. अगर आपको ये बताया गया है कुछ स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में नहीं आता, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बट इसको हम एक ट्रिक की हेल्प से ईजिली समझ सकते हैं. एंड द ट्रिक इज SON एंड 1 2 3. SON क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है. हमने SON रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है. ध्यान रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में SON को ध्यान में रखना है. S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट एंड O ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज. अगर हम बात करें 1 2 3 की, इसका मीनिंग समझेंगे. सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन I-V. ऑब्जेक्ट इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पर्सन, इट इज यू. एंड नो चेंज क्या होगा? नो चेंज थर्ड पर्सन लाइक ही शी इट दे. नाउ एग्जाम्पल इज ही सेज टू मी comma inverted comma I like you commas close. Here he is subject in reporting verb, he is subject and me is object. Now indirect speech is he tells me that I is first person. इसमें I फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट किस में देखना है हमने? रिपोर्टिंग वर्ब में. रिपोर्टिंग वर्ब जो पार्ट है एक सेंटेंस का उसमें हमने सब्जेक्ट देखना है और रिपोर्टेड स्पीच में हमने प्रोनाउन को चेंज करना है. हेयर आई इज फर्स्ट पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज ही. एंड यू इज सेकेंड पर्सन and it will be changed according to the object, and in this sentence me is object. So the indirect speech is he tells me that he like me. Full stop. Commas नहीं put करेंगे यहाँ. Here you need to understand the 3 cases of pronoun and its numbers. अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, तो आपको ये इजीली समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट. तो इसको समझने के लिए हम प्रोनाउंस के केसेस देखेंगे. जैसे हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पर्सन्स लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अगर नॉमिनेटिव केस की बात करें, प्रोनाउन के केसेस की बात करें, अगर नॉमिनेटिव केस मीन्स अगर एक प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, दैट इज नॉमिनेटिव केस. अगर एक प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं एक सेंटेंस में, दैट विल बी नॉमिनेटिव केस. ऑब्जेक्टिव अगर हम उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं
और कई बार हम एक सेंटेंस में इसको पॉजेसिव फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो इनको कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन लाइक आई और वी, आईज फॉर सिंगुलर, वी प्लूरल। ऑब्जेक्टिव में आई का मी और वी का अस। पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो माई, अगर पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो माइन। ऐसे ही आर्स एंड आर। सेकेंड पर्सन यू एज अ नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू एंड पॉजेसिव में योर्स। थर्ड पर्सन ही, शी, इट। ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, पॉजेसिव हिज। शी, हर, हर्स। इट नॉमिनेटिव केस, इट ऑब्जेक्टिव केस एंड इट्स पॉजेसिव केस they, them and their or theirs. Now next we will discuss change in tenses. अब टेंसेस में चेंज कैसे करेंगे उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, बिल्कुल याद रखना है अच्छे से। रिमेंबर वन थिंग, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो पार्ट है एक सेंटेंस में, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, लाइक से, सेज, विल से, शैल से, अगर वो इस टाइप में है, विल और शैल यूज़ हुआ है या से और सेज यूज़ हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज। टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन याद रखना हाउएवर चेंज इन प्रोनाउंस टेक प्लेस एज पर रूल्स। जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस चेंज करना भी आपको बताया है, प्रोनाउंस चेंज होंगे बट टेंस चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो पार्ट है, अगर वो से, सेज, विल से, शैल से में है, उस कंडीशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते हुए टेंस चेंज नहीं होगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज इफ द रिपोर्टेड स्पीच कन्वेज सम जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। सेकेंड कंडीशन, टेंस चेंज नहीं होगा। किस कंडीशन में? एक तो आपको बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। सेकंड, टेंस चेंज नहीं होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए जब सेंटेंस, ध्यान से पढ़िएगा, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई जनरल ट्रूथ की बात हो रही हो उस टाइम, या कोई साइंटिफिक ट्रूथ की बात होगी, उस कंडीशन में आपका टेंस चेंज नहीं होगा। बट इफ़ the reporting verb is in the past tense like said or said to, the tense of the direct speech changes. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो और या सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, कोई साइंटिफिक ट्रूथ है, तो टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको याद रखना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लाइक से नहीं है, सेड है और सेड टू है, उस टाइम आपको ये याद रखना है, अगर सेंटेंस आपका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है, कोई जनरल ट्रूथ नहीं है, उस कंडीशन में आपको टेंस में चेंज करने होंगे, आपको टेंस चेंज करना होगा। उसको समझने के लिए भी आपको कुछ रूल्स देखने होंगे कि कौन से टेंस कब चेंज होते हैं। इनको बिल्कुल ईजी वे में आपको बताया जा रहा है। लाइक अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में है डू और डज, डू डज विल बी चेंज्ड इनटू डिड when we convert a direct speech into इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, कब? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, उस कंडीशन में हमने कैसे टेंस चेंज करने हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। डू डस को हम डिड में चेंज करेंगे। अगर डिड है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। डू डज है तो डिड है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आपके पास विल और फर्स्ट फॉर्म है तो आप विल को वुड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट इज एम को वॉज में,
आर को वर में, वॉज वर अगर है तो हैड बीन, कैन है तो कुड में, मे तो माइट, शेल को हम चेंज करेंगे शुड में, अगर हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Next is some other changes in adverbs like this into that, here into there, now, then, tonight, that night, yesterday, the previous day, ago, before, these, those, today, that day, tomorrow, the next day, the next day, the following day. These were the changes in adverbs. Let's take some examples to understand it in a better way. इनको अच्छे से समझने के लिए कि हम टेंसेस में कैसे चेंज कर सकते हैं या कुछ सेंटेंसेस को कब हम चेंज नहीं करते, इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे अब. लाइक द फर्स्ट इज माई मदर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई लव माई वर्क. अब इसको ध्यान से देखिए सेंटेंस को. इट इज़ इन द प्रेजेंट टेंस. सेज यूज हुआ है. इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है. अब इसमें चेंजेस नहीं होंगे टेंस में. याद रखिए प्रोनाउंस में चेंजेस होंगे एज पर द रूल, बट हेयर वी कांट मेक द चेंजेस इन द टेंसेस. सो इनडायरेक्ट स्पीच इज माई मदर सेज दैट, remove the comma and inverted commas and place that. My mother says that she, I is the first person and it will be changed according to the subject, and here mother is subject, so we will use she. My mother says that she love, and here we can't change love into loved. First form of the verb into second form of the verb को हम नहीं कर सकते, क्यों हम लव को लव ही रहने देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब. माई मदर सेज दैट शी लव हर फैमिली. माई हेयर इज फर्स्ट पर्सन पोजेसिव, so it will be changed according to the subject is mother, so we will use her. Next is the teacher said to the students comma inverted commas God is everywhere. अब ये God is everywhere it is the example of universal truth. ये एक ट्रूथ है जिसको बदला नहीं जा सकता. सो हेयर वी कांट मेक अ चेंज इन द टेंस. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट गॉड इज एवरीवेयर. इज गॉड वॉज एवरीवेयर विल बी रॉन्ग. इसको वॉज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि एक एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ट्रूथ का. नाउ नेक्स्ट इज ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. हेयर ही सेड टू मी. अब ये कोई आपका प्रेजेंट टेंस में नहीं दिया हुआ, ना ही अब फ्यूचर में दिया है, ना ही कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है, एक जनरल असर्टिव सेंटेंस है और पास्ट में दिया है तो उसको चेंज करेंगे. ही टोल्ड मी दैट आई, यू इज सेकेंड पर्सन and it will be changed according to the object. Here object is me, so we will place I. He told me that I was his best friend. My here is first person and it will be changed according to the subject is he. So the sentence is he told me that I was his best friend. Students, that's it for today. Hope you made out what I tried to make you understand. Thank you, students.